इमेजिन एक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप, किसी कजन की शादी की फोटो आती है और कैप्शन होता है फाइनली सेटल्ड, और उसके नीचे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई आंटी कैजुअली बोल देती है नेक्स्ट तुम्हारी बारी है, कोई कजन बोल देता है करियर इंपॉर्टेंट है बट फैमिली भी होनी चाहिए, और कोई रैंडम रिलेटिव बोल देता है फेमिनिज्म ने गर्ल्स को कंफ्यूज कर दिया है। और तुम फोन स्क्रीन देखते हुए बस सोचती रह जाती हो मैं कंफ्यूज हूँ या सिस्टम अनकंफर्टेबल है। इंडिया में फेमिनिज्म मूवमेंट कम ज्यादा पर्सनल कहानी है। ये एक इमोशनल सिविल वॉर जैसा फील होता है, घर के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी, रिलेशनशिप के अंदर भी, और सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग के अंदर। The more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. I just feel like this whole male-female conversation, I don't think women can succeed without men. And I don't think men can succeed without women. You never anyway do anything alone. I think we need to rephrase the definition of feminism. कुछ लोग फेमिनिज्म को फ्रीडम बोलते हैं, कुछ इसे फैमिली ब्रेकडाउन बोलते हैं, कुछ लोग इसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बोलते हैं, और कुछ इसे सर्वाइवल टूल। लेकिन रियल इंडिया इन सब के बीच एग्जिस्ट करता है। सच ये है, इंडिया में फेमिनिज्म का फ्यूचर इंस्टाग्राम रील्स डिसाइड नहीं करेंगे। उसका फ्यूचर डिसाइड होगा सैलरी नेगोशिएशन रूम्स में, शादी के रिश्ता मीटिंग्स में, कोर्ट रूम्स में, थेरेपी सेशंस में, लेट नाइट ब्रेकडाउन्स में, और उन साइलेंट मोमेंट्स में जहां फीमेल्स डिसाइड करती हैं कि वो टॉलरेट करेंगी या चेंज करेंगी। आज हम फेमिनिज्म को डिबेट की तरह देखते हैं, लेकिन इंडिया में फेमिनिज्म डिबेट से नहीं सर्वाइवल से निकला है। एक टाइम था जब चाइल्ड मैरिज नॉर्मल थी, विडो होना सोशल पनिशमेंट था, लड़कियों की एजुकेशन लग्जरी थी, प्रॉपर्टी राइट्स नाम की कोई चीज नहीं थी, और डोमेस्टिक वायलेंस को घर का मैटर बोल दिया जाता था। तब फेमिनिज्म आइडियोलॉजी नहीं, ब्रीदिंग स्पेस था। राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रामाबाई, ये लोग हैशटैग्स नहीं चला रहे, ये लोग सिस्टम से लड़ रहे थे ताकि एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, लॉ तो चेंज हो गया लेकिन माइंडसेट उतनी स्पीड से चेंज नहीं हुआ, और आज का इंडिया उसी बीच के ब्रिज पे खड़ा है। आज के इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन कहीं से ज्यादा है, विमेन डॉक्टर्स, पायलट्स, फाउंडर्स बन रही हैं, शादी सर्वाइवल से चॉइस बन रही है, और सबसे बड़ा चेंज सिर्फ पैसा नहीं, वॉइस है। पहले फीमेल्स बोलती थी मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन अब बोलती हैं मुझे समझना पड़ेगा कि मैं खुश हूँ या नहीं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने एक नया ऑप्शन दिया है, एग्जिट ऑप्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब शादी तोड़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि अब्यूज कम टॉलरेट होता है, रिस्पेक्ट नेगोशिएट होती है, ड्रीम्स सिर्फ हॉबी नहीं रहते। कंसेंट, थेरेपी, पीरियड्स, मेंटल हेल्थ, जो चीजें सीक्रेट थी वो कॉन्वर्सेशन बन गई है। लेकिन हर चीज का इंस्टाग्राम वर्जन रियल नहीं होता। सोशल मीडिया फेमिनिज्म अक्सर एस्थेटिक्स बन जाता है, स्लोगन बन जाता है, जेंडर वॉर बन जाता है, और रियल प्रॉब्लम्स जैसे सैनिटेशन, डोमेस्टिक लेबर, कास्ट प्लस जेंडर उतनी ग्लैमरस नहीं लगती, इसीलिए गायब हो जाती हैं। और मिसयूज डिबेट भी रियल है, चाहे केसेस कम हो पर विजिबल मिसयूज से जेन्युइन विक्टिम्स पे शक होने लगता है। और सबसे डेंजरस चीज वो है जब फेमिनिज्म इक्वालिटी से ज्यादा मेन वर्सेस विमेन मैच बन जाता है। हेल्दी फेमिनिज्म सिस्टम को चैलेंज करता है, इंसान को एनिमी नहीं बनाता। और आजकल फेमिनिज्म ना एक आइडिया से ज्यादा एक प्रोडक्ट बन के रह गया है। इंस्टाग्राम पे फेमिनिज्म कभी लिपस्टिक शेड जैसा लगता है जो हर ब्रांड अपने हिसाब से बेच रहा है। कोई ऐड बोलता है ये शैम्पू यूज करो, रियल फेमिनिस्ट बनो। कोई इन्फ्लुएंसर बोलती है लेट नाइट पार्टीज मतलब एम्पावरमेंट, और कोई मोटिवेशनल रील बोल देती है टॉक्सिक बनो, क्वीन बनो। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट आ गया है। रियल फेमिनिज्म सिस्टम को क्वेश्चन करता था, फेक फेमिनिज्म सिर्फ अटेंशन कलेक्ट करता है। पहले फेमिनिज्म का मतलब सिंपल था, सेफ्टी, डिग्निटी, चॉइस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और आज कई जगह इसका मतलब बना दिया गया है मेन को नीचा दिखाना, हर क्रिटिसिज्म को ऑपरेशन बोल देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पेट्रियार्की का नाम दे देना। और सबसे फनी बात, ये वर्जन सबसे ज्यादा वायरल होता है। सोशल मीडिया ने फेमिनिज्म को रियलिटी शो बना दिया। एल्गोरिदम को इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं, एल्गोरिदम को आउटरीच से मतलब है। इसीलिए बैलेंस्ड बात 5 लाइक लेती है, लेकिन एक्सट्रीम स्टेटमेंट 5 लाख व्यूज। एक लड़की बोल दे मुझे शादी नहीं करनी,
नॉर्मल बात। लेकिन वही रील बन जाए आई डोंट नीड एनी मैन एवर, तो वो वायरल बात है। और प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ नुआंस पे चलती है और इंटरनेट एक्सट्रीम्स पे। इसीलिए आज फेमिनिज्म दो अलग अलग दुनिया में जी रहा है। और ग्राउंड रियलिटी फेमिनिज्म पे जहां वुमेन अभी भी सेफ्टी, सैलरी गैप, फैमिली प्रेशर से लड़ रही हैं, और रियल फेमिनिज्म जहां एम्पावरमेंट मतलब सिर्फ एटीट्यूड और एस्थेटिक्स। और आयरनी ये है कि फेक फेमिनिज्म सबसे पहले विमेन को ही हर्ट करता है, क्योंकि जब हरासमेंट की जेन्युइन स्टोरी आती है, अब्यूज का रियल केस होता है, डिस्क्रिमिनेशन का सच बोलना होता है, तब लोग बोल देते हैं ये भी वही इंटरनेट ड्रामा होगा। परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म ने रियल पेन को डाउटफुल बना दिया है। आज का कंटेंट मॉडल ना सिंपल है, मेन को विलन बनाओ, एंगेजमेंट, वुमेन को परमानेंट विक्टिम बनाओ, एंगेजमेंट, और नुआंस हटा दो, एंगेजमेंट डबल। और ग्राउंड पे इसका रिजल्ट होता है रिलेशनशिप में डिस्ट्रस्ट, वर्क प्लेसेस में साइलेंट टेंशन, ऑनलाइन हेट्रेड, ऑफलाइन बिहेवियर बन जाता है। फेमिनिज्म इक्वालिटी का ब्रिज था, इंटरनेट ने इसको बॉक्सिंग रिंग बना दिया है। रियल फेमिनिज्म कभी ये नहीं बोलता कि मेन यूजलेस हैं, फैमिली ऑपरेशन है, शादी स्लेवरी है। रियल फेमिनिज्म बोलता है चॉइस रियल होनी चाहिए, कंसेंट नॉन नेगोशिएबल है, रिस्पेक्ट जेंडर देखकर चेंज ना हो, और लॉ सबके लिए फेयर हो। रियल फेमिनिज्म मेन को एनिमी नहीं मानता, सिस्टम को आउटडेटेड मानता है। और सोसाइटी का डबल गेम तो देखो, सोसाइटी एक हाथ से फेमिनिज्म को प्रेज करती है और दूसरे हाथ से अपने मतलब के लिए उसका यूज करती है। जैसे वर्किंग वुमेन चाहिए इनकम के लिए और ट्रेडिशनल बहू चाहिए कंट्रोल के लिए। लड़की इंडिपेंडेंट हो तो वाह, और लड़की ओपिनियन दे तो ज्यादा मॉडर्न हो गई। और ये फेमिनिज्म नहीं, ये कन्वीनियंस का कॉन्ट्रैक्ट है। आज मार्केट को एम्पावर्ड वुमेन एक कैटेगरी चाहिए, इसीलिए फेयरनेस क्रीम से कॉन्फिडेंस क्रीम, वेट लॉस से सेल्फ लव प्रोडक्ट, बस एम्पावरमेंट का स्टिकर लगा दो और सेम पुराना सिस्टम नया लगने लगता है। और इस कंफ्यूजन का रिजल्ट होता है कि यंग गर्ल्स को लगता है कि एग्रेशन का मतलब स्ट्रेंथ, रूडनेस का मतलब इंडिपेंडेंस, और बाउंड्रीज का मतलब ईगो। और वहीं यंग बॉयज को लगता है फेमिनिज्म का मतलब है एंटी मेन, इक्वालिटी का मतलब है उनकी इंसल्ट, और रिलेशनशिप मतलब रिस्क। मतलब दोनों साइड हर्ट और दोनों साइड मिसअंडरस्टूड। और अगर फेमिनिज्म को वापस से हेल्दी बनाना है तो इंटरनेट डेफिनेशन से बाहर आना होगा, मेन को कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनाना होगा, मिसयूज और इनजस्टिस दोनों को एक साथ एक्सेप्ट करना होगा, रील्स से ज्यादा रियलिटी देखनी होगी। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि इंडिया में फेमिनिज्म कॉम्प्लिकेटेड है, उसका एक बड़ा रीजन ये डिजिटल शोर भी है। रियल इंडिया ना पूरा एंटी फेमिनिस्ट है और ना पूरा इंस्टाग्राम फेमिनिस्ट। वो बीच का एक कंफ्यूज्ड इंसान है जो सिर्फ एक नॉर्मल रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहता है। और इंडिया में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इंडिया में फेमिनिज्म सिर्फ जेंडर का इशू नहीं, ये मिक्स है कास्ट का, क्लास का, रिलीजन का, फैमिली ऑनर का, इकोनॉमिक सर्वाइवल का। एक साउथ दिल्ली की वर्किंग फीमेल और एक छोटे से टाउन की होम मेकर, दोनों का फ्रीडम अलग दिखता है, इसीलिए एक ही डेफिनेशन यहाँ काम नहीं करती। और हमारी सोसाइटी में मेल्स को भी एक स्क्रिप्ट मिली हुई है, हमेशा अर्न करो, इमोशंस मत दिखाओ, प्रोवाइडर बनो, कमजोर मत बनो। और फेमिनिज्म सिर्फ फीमेल्स की बात करे तो बैकलैश नेचुरल है। इक्वालिटी का मतलब है आदमी को भी इंसान ट्रीट करना, एटीएम मशीन नहीं। देखा जाए तो साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी हुआ है। ओल्ड जनरेशन कहती थी लोग क्या कहेंगे, लेकिन न्यू जनरेशन बोलती है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। फ्रीडम एक्साइटिंग भी है और टेरिफाइंग भी, क्योंकि पहले गलती सिस्टम की होती थी, अब डिसीजन तुम्हारा होता है। और इसी इंडिपेंडेंस के साथ एक साइड इफेक्ट भी आया है, आइसोलेशन। लोग फाइनेंशियली तो फ्री हैं, लेकिन इमोशनली अकेला फील करते हैं। इसका मतलब फेमिनिज्म गलत नहीं, इसका मतलब है हमने कम्युनिटी बनाना अभी सीखा ही नहीं। कभी कभी फेमिनिज्म प्रोटेस्ट नहीं होता, कभी फेमिनिज्म बस इतना होता है कि तुम डिनर टेबल पर बोल दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। कभी फेमिनिज्म वो होता है कि जब तुम थेरेपी चूज करती हो इंस्टेड ऑफ साइलेंट सफरिंग। फ्रीडम हैवी होती है, क्योंकि फ्रीडम का मतलब है डिसीजन भी तुम्हारा, आउटकम भी तुम्हारा। शायद इसीलिए लोग फेमिनिज्म से डरते हैं। इंडिया चेंज हो रहा है, स्लो, मेसी एंड इम्परफेक्ट। और शायद नेक्स्ट जनरेशन फेमिनिज्म को मूवमेंट नहीं बोलेगी, और वो बस बोलेगी नॉर्मल लाइफ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।